लॉर्ड लिप्टन। भारत के इतिहास में जो इतिहासकार लिखते हैं ना, जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय है, अगर उसमें किसी को सबसे कठोर माना गया है वो था लॉर्ड लिप्टन। कठोरता और उदारता का मतलब क्या है? उदार माना गया था लॉर्ड रिपन को, जिसके बाद आया था एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, उसने लॉर्ड रिपन को उदारवाद का जनक माना था। तो उसी की तरफ पे जो है ये कठोर था लॉर्ड लिप्टन। टाइमिंग था इसका 1876 से 1865। इसने जो है सबसे पहले एक एक बहुत बड़ा उपन्यासकार था, ओवन मेरेडिथ के नाम से पुस्तकें लिखता था। नोबेल पुरस्कार भी इसको साहित्य का मिला हुआ है। और ये उपन्यास का नाम था इसका ओवन मेरेडिथ। आज भी लोग देखोगे तुम लोगों ने बहुत अपना ओरिजिनल नाम छिपा लेते हैं और कोई जो है प्रसिद्ध सा नाम लिख देते हैं, वही लॉर्ड लिप्टन करता था। सबसे पहले आते इसने क्या किया? दिल्ली दरबार की घोषणा। दिल्ली दरबार भारत के इतिहास में 3 बार लगे हैं, एक लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में, एक लॉर्ड कर्जन के, और एक लॉर्ड हार्डिंग के। समझ में? और दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया जाता उसमें अकूत संपत्ति खर्च होती थी। उस समय आपने बताया भी, हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में प्रथम अकाल आयोग का गठन पहले ही हो चुका था। उस समय भी अब अकाल पड़ा हुआ था और भारत की संपत्ति को जो है उसने दिल्ली दरबार में लगा दिया था, इसलिए उसको कठोर माना जाता था। जहां जनता एक एक पाई पाई के लिए तरस रही थी, भूख प्यास से तरस रही थी, उसने दिल्ली दरबार लगाया और दिल्ली दरबार में लाखों करोड़ रुपए खर्च भारतीयों के कर दिए। और उसी दरबार में इसने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा दिया। मतलब कैसरे हिंद की उपाधि उसको दी थी। किसको? महारानी विक्टोरिया को। दूसरा काम इसने क्या किया कि जब सब कुछ दरबार भी लगा दिया इसने, फिर बनाता है ये सवाल भी आते हैं कि रिचर्ड स्ट्रैची के नेतृत्व में इसने द्वितीय अकाल आयोग की स्थापना 1878 में की थी। पहले किसने की थी? हेनरी कैम्पबेल ने, और दूसरे रिचर्ड स्ट्रैची ने। सबसे ज्यादा खतरनाक इसका माहौल जब बना जब इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या था? इसने खुली चेतावनी दे दी थी कि कोई भी अखबार सरकार के खिलाफ नहीं लिखेगा। अगर सरकार के खिलाफ कोई अखबार लिखेगा तो उसकी मशीन वगैरह सब कुछ जब्त कर ली जाएगी। और स्पेशली कौन सा अखबार? सोम प्रकाश अखबार उस समय सरकार के खिलाफ लिख रहा था और सोम प्रकाश अखबार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा जितने भी भारतीय समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित इसने कर दिया था। एक सवाल परीक्षा में आता है कि उस समय कौन सा अखबार था जो कि अपना प्रकाशित होता था? तो वो था एक अंग्रेजी अखबार, द पायनियर। इसे ध्यान रखना इस चीज को। द पायनियर जो है वो एकमात्र अंग्रेजी अखबार था जो कि उस समय छपता था। क्यों? क्योंकि वो जो सरकार की अच्छी अच्छी बात लिखेगा उसको थोड़े कोई कुछ कहेगा, तो उसके सामने है जो सरकार की आलोचना करते थे। तो द पायनियर जो है हमेशा सरकार की अच्छी बातों को जो है लिखता था। तो सोम प्रकाश पर बैन लगे इसके कारण, और द पायनियर जो है ओपन होने वाला एकमात्र उस समय न्यूज़पेपर था। सिविल सेवा की उम्र। इसने कहा कि भारतीय जो है, क्योंकि सत्यनाथ टैगोर पहला आईसीएस बन गया था, आईएएस बन गया था, तो भारतीयों को इस पद से वंचित करने के लिए इसने क्या कर दिया? सिविल सेवा की उम्र 23 से घटाकर कितनी कर दी? 19। क्योंकि आज की भी वर्तमान में बात करी जाए तो हम लोग जो है सामान्य 20 साल की उम्र का बालक ग्रेजुएशन करता है। आज जो है आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए, और इसने कर दी 19। उस समय 15-16 साल का बच्चा तो हाई स्कूल ही करता था। तो किसी भी भारतीय को कोई मौका ना मिले, इसलिए ये घटाकर इसने उम्र कर दी कितनी? 19। अगर हम सिविल सेवा की बात करी जाए तो 1857 में इसकी उम्र थी 23, 1859 में थी 22, और 1866 में कर दी गई थी 21 वर्ष। समझ में आ गया? फिर इसको जो है लॉर्ड रिपन जब मैं पढ़ाऊंगा तो लॉर्ड रिपन ने वापिस इसको 21 साल कर दी गई थी, जो कि वर्तमान में भी चल रही थी। उसके बाद जो है इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना लॉर्ड लिप्टन ने की थी। ये था लॉर्ड